ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार के रुख का समर्थन कर दिया, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन की दरार और चौड़ी हो गई है। कांग्रेस सहित कई पार्टियां देश का नाम इंडिया बदलकर भारत किए जाने के खिलाफ हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने देश का नाम बदलकर भारत किए जाने का खुलकर समर्थन कर दिया। ममता बनर्जी के इस कदम से कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ममता बनर्जी ने देश का नाम भारत रखे जाने का समर्थन तो किया ही, साथ ही यह भी कहा कि इंडिया नाम भी बने रहना चाहिए। सीएम बनर्जी ने कहा कि बंगाली और हिंदी बोलने वाले लोग देश को भारत ही कहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ओर से तैयार संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति में इंडिया नाम का जिक्र है, मगर केंद्र ने संविधान में संशोधन किए बिना ही नया नाम पेश किया। यह असंवैधानिक है। बंगाल के सीएम ने निवेश की तलाश में स्पेन और दुबई के 11 दिवसीय दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले यह बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत शब्द का उल्लेख भी संविधान में है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, मगर इंडिया शब्द भी नहीं हटाया जाना चाहिए। आखिर हमें बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पासपोर्ट्स पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। लोग देश को हिंदुस्तान और भारतवर्ष जैसे नामों से भी बुलाते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुझे लगता है कि वे नाम इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि वे विपक्ष के गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं कहना चाहूंगी कि कमल का इस्तेमाल तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान खूब हुआ, जो कि भाजपा का चुनाव चिन्ह भी है। समिट में ये हर जगह था। उन्होंने कहा कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है, इसे लेकर सोचने की जरूरत है। मैं झगड़ा शुरू करने के लिए सब नहीं कह रही हूं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा होनी चाहिए। बंगाल भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि भारत एक शाश्वत आत्मा है, इस पर बहस करना संविधान की मूल भावना का अपमान करना है। ममता बनर्जी का भारत को लेकर यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने G20 रात्रि भोज में शामिल होने को लेकर उन पर सवाल उठाए थे। अधीर ने पूछा कि क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया। क्या तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के कार्यक्रम में भाग लेने का कोई अन्य कारण था? टीएमसी ने चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि बनर्जी विपक्षी गठबंधन के अस्तित्व में आने के लिए प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं। कांग्रेस नेता को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पालन किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम बनर्जी ने अपने भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजे गए समन को लेकर केंद्र पर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये राजनीतिक प्रतिशोध है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की एक दूसरे के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शायद कुछ की नहीं भी, लेकिन लोकतंत्र सीमाएं भी तय करता है। अगर कोई पार्टी आज इस तरह का व्यवहार करती है जो वह सत्ता में है, तो दूसरी पार्टी कल सत्ता में आने पर ऐसा ही करेगी। इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।